वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहेव बुक के पोइट्री का जो आपका पार्ट दिया हुआ है पोइट्री का, उसकी पोएम 5 जो आपके दी हुई है, जो फीबी कैरी ने लिखी है, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड की एक पौराणिक गाथा। लेजेंड यानी एक टेल होती है, स्टोरी होती है, नॉर्थलैंड की पौराणिक गाथा के बारे में आपकी पोएम दी हुई है। इसकी एक्सप्लेनेशन हर स्टूडेंट के लिए बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आपके टोटल 16 स्टेंजा दिए हुए हैं, 16 स्टेंजा, यानी हर स्टेंजा की एक अलग एक्सप्लेनेशन बनती है। और ये स्टोरी है, तो इस स्टोरी से कॉमन एक्सप्लेनेशन बनाने में हर किसी को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हम किसी की कॉमन स्टोरी तब बना सकते हैं जब कि वो पूरा मैटर एक दूसरे से पूरा एक जैसा लिंक हो रहा हो। लेकिन कहानी में क्या होता है, कहानी में हर लाइन पर एक अलग बात आ जाती है और वहाँ पर दिक्कत आती है, और दिक्कत हमें भी आई, तो हमने आप लोगों के लिए इसकी कॉमन एक्सप्लेनेशन का एक शानदार तरीका बताया। उस तरीके से आप इस पोएम के 16 स्टेंजा हैं, उन्हीं के अलग अलग एक्सप्लेनेशन बनाकर आ पाएंगे। याद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तरीका समझना है, उससे बनाकर आ पाएंगे। हमने क्या किया है, आपके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों कॉमन ले लिए हैं इसमें, यानी आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फीबी कैरीज पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये बिल्कुल हर 16 स्टेंजा में से कोई सा भी स्टेंजा दे दे, कॉमन लिखनी है, दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है द पोएट इज टेलिंग अबाउट अ स्ट्रेंज बट इंस्पायरिंग स्टोरी विच इज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड, ये भी बिल्कुल कॉमन लिया है। कवि हमें यहाँ पर एक अजीब, अजनबी और एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में बता रहा है, जो कि नॉर्थलैंड के लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है, फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन का। अब इस पोएम में क्या है कि हमने जो मेहनत की उसमें हमने पाया कि जो 4 स्टेंजा आपके पोएम की स्टार्टिंग के दिए हुए हैं, शुरुआत की, वो थोड़े से अलग जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से जो 2 स्टेंजा हैं वो तो नॉर्थलैंड के क्लाइमेट और वहाँ के लिविंग कंडीशन के बारे में है। एक स्टेंजा जो आपके हैं उसमें कहानी क्या है, कवि बता रहा है कि ये थोड़ी झूठी भी हो सकती है, लोग इस पर विश्वास ना करें, लेकिन इससे हमें शिक्षा मिलती है, थोड़ा ये है, यानी वो भी सेंट पीटर और उस लालची महिला के बारे में, ग्रीडी वुमन के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये भी अलग था। और जो आपका स्टेंजा 4 है, जिसमें कि सेंट पीटर इस संसार का भ्रमण करते हुए और उपदेश देते हुए उनका कार्य करते हैं, ये भी अलग था। तो ये 4 यहाँ पर स्टेंजा अलग हैं, और बाकी जो 12 स्टेंजा है उनमें वो लेडी आ गई है, यानी सेंट पीटर उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, उससे एक केक मांग रहे हैं। तो वहाँ से जब दोनों का वहाँ पर नाम आ गया, दोनों का जिक्र आ गया, तो फिर हमारे लिए इजी गोइंग हो गया इसकी कॉमन बनाना। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा समझना है ध्यान से, तब आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। आइए देखते हैं, ये आपका स्टेंजा नंबर 1, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, और ये पूरा दिया हुआ है। हमने क्या किया एक्सप्लेनेशन में, देखिए आप एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और नंबर 2 हमने क्या लिखा, इन दी लाइन्स द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट एंड द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड। इन पंक्तियों में कवि नॉर्थलैंड के क्लाइमेट यानी वहाँ की जलवायु और वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन कैसी है, सर्दी में वो कैसे जीवन जी रहे हैं, इसका जिक्र कर रहा है। यानी ये 2 स्टेंजा में ये बात है। अब आपको क्या करना है, ये जो पहला स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा है, कुछ रटना नहीं है, ये लाइन ही आपका एक्सप्लेनेशन बना देगी। ध्यान से समझिए, अवे अवे दिया हुआ है, एक अवे को आप यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ से हमने लिखा अवे की जगह यहाँ हमने क्या लिख दिया, फार लिख दिया। क्या लिख दिया, फार अवे इन द नॉर्थलैंड से लेकर आपको थ्रू तक वैसा का वैसा लिख देना है। यानी ये 2 लाइन लिखने के बाद में स्टेंजा नंबर 1 में स्टेंजा नंबर, यानी जो स्टेंजा है उसी की लाइन को हमें चिपका देना है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं स्टेंजा 2 में, इन दी लाइन से नॉर्थलैंड तक। अब नॉर्थलैंड के बाद में इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर संज्ञा दे दी, यहाँ पर नॉर्थलैंड दे दिया, स्थान दे दिया, स्थान के साथ आप बिना फुल स्टॉप लगाए, ध्यान देना स्टेंजा 2 में बिना फुल स्टॉप लगाए वेयर से कनेक्ट कर देना।
तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा, यानी स्थान के बाद उनके बारे में चर्चा कर रहा है, नॉर्थलैंड के बारे में, जहां द हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, पूरा का पूरा लिख देना, जहां फुल स्टॉप लगे वहां लगा देना। ये दोनों का तो कॉमन हो गया। आगे बढ़ते स्टेंजा 3 में, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू। अब देखिए इसको कैसे किया, स्टेंजा 3 को ध्यान से समझना। इन दीज लाइन्स, अब ये चेंज हो गया, यहाँ तो क्लाइमेट और लिविंग कंडीशन के बारे में था, अब यहाँ पर वो कहानी बता रहा है उसके बारे में है। तो इन दी लाइन्स द पोएट सेज दैट अ स्टोरी इज वेरी पॉपुलर इन द नॉर्थलैंड। देखिए ये स्टोरी के बारे में ये लाइन हमने लिख दी, द पोएट डजंट बिलीव दैट इट इज ट्रू। देखिए आई को हमने किस में बदला, यहाँ पर देखिए आई, मैं नहीं मानता, मैं कौन है, पोइट, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, द पोइट। आई डोंट, तो पोइट के साथ डजंट आता है, आई डोंट बिलीव, बिलीव का बिलीव, आई डोंट बिलीव, ये इट इज ट्रू, डेट इट इज ट्रू, वैसा का वैसा लिखा इसमें से। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। येट का एट लिख दिया, एट यू तुम एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। यू किसे करा है, हमसे, तो हमने यहाँ यू को क्या लिख दिया, वी। येट वी मे लर्न अ लेसन इफ का इफ लिख दिया, ही आई टेल यू, आई कौन है, मैं कौन है, यहाँ पर कौन है, आई कवि है। अब कवि यहाँ एक बार हमने लिख दिया, संज्ञा लिख दी, यहाँ पर एक बार संज्ञा लिखी तो दूसरी बार सर्वनाम लिख देंगे, इफ यानी आई को क्या लिख दिया, ही, और टेल को क्या कर दिया, टेल्स। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ही सीट के साथ ऐसे ही ऐसा आता है, तो इफ ही, और यहाँ पर टेल्स द टेल टू, यहाँ पर लिख दिया इफ ही टेल्स द टेल टू अस। यहाँ पर यू को हमने किस में बदल लिया, अस में बदल लिया, हमें बताता है। तो ये आपकी स्टेंजा 3 कंप्लीट हो गया। बस ये 4 में ही है दिक्कत, बाकी तो आपको इससे शानदार तरीका है। 4 वंस, अब यहाँ पर देखिए वंस वेन द गुड सेंट पीटर वाली लाइन दी हुई है स्टेंजा 4 में। अब यहाँ पर स्टार्ट तो हो गई, लेकिन इसमें उस लेडी का जिक्र नहीं है, इसलिए हम ये कॉमन वाली लाइन जिसमें नहीं लिख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेंजा 4 में एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, ध्यान से समझे। ये जो हमने एक्सप्लेनेशन 3 लिखी, यानी 3 की फर्स्ट लाइन पूरी लिख दी आप, इन दी लाइन से लेकर नॉर्थलैंड तक, ये पूरी लिख दी हमने। इन दी लाइन की फर्स्ट लाइन नॉर्थलैंड तक लिखे, फिर वंस से स्टेंजा में से लिखे। ये देखिए वंस से आप स्टेंजा में से लिखना है आपको, और कहाँ तक लिख देना है, प्रीचिंग तक, पूरा का पूरा लिख दे, ये कोई चेंज नहीं करना है, यानी वैसा का वैसा लिख देना है। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिलीवरिंग सरमन्स टू द पीपल, और ये लाइन जोड़ दें, वो सरमन्स यानी उपदेश देने के लिए अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते थे। यानी ये 4 की तो ये हो गई, कैसे हमें इनको चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं अदर स्टेंजा, यानी आपके जो 12 स्टेंजा बचे उनको क्या करना है। मैंने उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पर आपकी स्टेंजा 5 लिया है, जिसको पता नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पर देखिए स्टेंजा जैसा नजर आ रहा है, यानी कविता का स्टेंजा है, लेकिन मैंने इनको जानबूझकर ऐसा लिखा है ताकि आप ये बिलीव करें कि अगर हम इन्हीं स्टेंजा को लिखते हैं जैसे आंसर में वैसे लिखें, अलग अलग ना लिखें, तो कहीं से जज नहीं हो रहा है कि आपने ये पोएम की लाइन इसमें लिखी है। आइए समझ लेते हैं अदर स्टेंजा। जैसे स्टेंजा 5 दिया आपके उदाहरण के तौर पर, तो स्टेंजा 5 में अब हम फ्रीडम मिल गए में, क्योंकि यहाँ पर लेडी का जिक्र आ गया, उसके दरवाजे सेंट पीटर जाकर खड़े हो गए, तो हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं। रेफरेंस वही है, कॉन्टेक्स्ट वही है, सब में, इन 4 में भी वही है, हर एक का वही है। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, द पोएट इज टेलिंग अस अ स्टोरी अबाउट सेंट पीटर एंड द ग्रीडी लेडी। अब हम ये लाइन लिख सकते हैं, यानी कवि हमें सेंट पीटर और उस लालची महिला की कहानी बता रहा है, सुना रहा है। इतना तो हम अब बाकी के जो 12 स्टेंजा बचे सब में लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ लेडी भी आ गई तो उनकी कहानी सुना रहा है। अब जो स्टेंजा आपके दिया हुआ है उस स्टेंजा 5 को जो आपके ऐसा आएगा, ऐसा लिखा हुआ, लेकिन आपको क्या करना है मैंने बताया उस तरीके से। हमने क्या किया, लेडी के बाद में प्लस जो भी स्टेंजा है उसी की लाइन से बताए गए तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखे। अब हमने क्या किया, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, आपके वो दी हुई है, ही कौन आया उसकी झोपड़ी के बाहर, तो आप ही को क्या लिख दे, सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी सी महिला
केक्स बना रही थी एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और वो उनकी सिकाई भी कर रही थी। तो इसके बारे में है, ये लिखने के बाद आपने स्टेंजा लिख दिया। यहाँ कहाँ पता लग रहा है कि स्टेंजा दे के पूरी की पूरी स्टोरी कहीं से जज नहीं हो रहा कि आपको ही है। बाकी अगर आपको कहीं लगे आई को ही में चेंज करना है तो इतना सा आपको चेंज करना है। और इस जो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की जो आपकी पोएम है, इसके बाकी के जो 12 स्टेंजा दिए हुए हैं उनमें आप थोड़ा सा चेंज करके शानदार बनाकर आ सकते हैं। बाकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की शुरुआत की 1.5-2 लाइन आपकी बढ़ जाएगी, मैंने दे दी। बाकी स्टेंजा से निकाल लेना, अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस इतनी बड़ी पोएम की भी आप शानदार एक्सप्लेनेशन लिखकर आ सकते हैं, अलग अलग स्टेंजा की अलग अलग व्याख्या याद किए बिना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस तरीके को अपनाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। अगले वीडियो में इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इसको जरूर से अच्छे से तैयार कर लें, और अगर अपना प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।